परभणी जिले के सेलू तहसील से आई अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। परभणी के सेलू तहसील में पीएम किसान योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। परभणी जिले के सेलू तहसील में जिन्हें खेती नहीं, उन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ दिलाया गया। आपको बता दें, महाराष्ट्र न्यूज़ की ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। परभणी जिले के सेलू तहसील में 400 लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ दिलाया गया। महाराष्ट्र न्यूज़ से खास बातचीत में योगेश कतले ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। सेलू तहसील के सामाजिक कार्यकर्ता योगेश कतले ने कहा, पीएम किसान योजना पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। उन भ्रष्टाचार करने वाले दलालों पर कार्रवाई करना अब बहुत ज़रूरी। परभणी के सेलू तहसील में पीएम किसान योजना पर बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार की जांच हो, इस तरह की बात भी योगेश कतले ने कही। महाराष्ट्र न्यूज़ से खास बातचीत में स्थानीय लोगों ने भी अपने विचार प्रकट किए। आपको बता दें, महाराष्ट्र न्यूज़ से खास बातचीत में लोगों ने की हुई बातें उनकी निजी है। महाराष्ट्र न्यूज़ से खास बातचीत में सभी मेहमानों ने रखे हुए विचार उनके निजी है। महाराष्ट्र न्यूज़ या महाराष्ट्र न्यूज़ की संपादकीय टीम उनके विचारों से और उनके शब्दों से सहमत ही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं। पर महाराष्ट्र न्यूज़ से खास बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे किए जाने के बाद महाराष्ट्र न्यूज़ भी जिला अधिकारी मैडम और जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता है, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उन दलालों पर कार्रवाई कब? आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे महाराष्ट्र न्यूज़ के महाराष्ट्र चीफ एडिटर मोहम्मद परवेज के साथ और जानते हैं इस बारे में अधिक जानकारी। 2020 का प्रकरण है पीएम किसान योजना। जिस तरीके से परभणी जिले के सेलू तालुके का जो मामला है शिवाजी नगर के अंदर कमोबेश 400 या आसपास के करीब 400 के आसपास लोगों को जो तो पीएम किसान योजना का लाभ दिलाया गया था, जिनमें नाम आ रहा है। जिन्होंने ये लाभ दिलाने में जो काम किया है वो है लोगों से आधार लेकर गए और आधार लेकर जाने के बाद उन्हें योजना में बिठाने की कोशिश की। बात ये है कि कई लोगों को खेत नहीं है। हमने जब मालूमात ली तो उनसे पूछा कि आपको खेत कितना है, तो उन्होंने कहा कि हमें खेती नहीं है, हम बगैर खेती के लोग हैं। तो जब उनको खेती नहीं तो फिर लाभ कैसा? ये तो सरासर प्रशासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दिशा भूल करने का काम हुआ है। शिवाजी नगर सेलू के अंदर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेश कतले सर है। हम योगेश कतले सर से बात करते हैं कि ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मामला क्या है। धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र न्यूज़ के पहले अभिनंदन करता हूं कि शिवाजी नगर के जो जनता पे जो दाग लगे वाला है कि एक इंसान है शिवाजी नगर में जिसका काम है दलाली करना, उसने ये काम करके दलाली करके सिद्ध कर दिया कि मैं एक दलाल हूँ बोल के, और जनता को दिशा भूल जो बचपन से शिवाजी नगर में पैदा हुआ वो इंसान इनका बालों से गला काटेगा ये लोगों को मालूम नहीं था। और लोगों को झूठ बोल के कोरोना काल में उन्हें ऐसे आधार कार्ड और लोगों के कुछ फ़ोटो लेके गया, उसके हिसाब से पीएम किसान योजना में उन्हें ऐड करा और वो योजना में ऐड करने के बाद उसके तरफ से हज़ार रुपये लिया और लोगों को बोला कि और पैसे आएंगे। तब कुछ लोगों को मैसेज आया कि वो आप पंतप्रधान सम्मान निधि योजना में आप शामिल हो, इसके वजह से धन्यवाद। तो लोगों को ये बात मालूम हुई तो उसमें बवाल हुआ। तो बवाल होने के कारण उन्हें 1000 रुपये लेना बंद कर दिया। तो ऐसे 5898 लोग हैं सेलू में जो बोगस पाए। तो बोगस में हमारे गली में 1500 के करीब लोग आए कि जिनके आधार कार्ड इस व्यक्ति ने लेके गया और इनके 1000 रुपये लेके जो 28 लाख रुपए इस इंसान ने खाए, वो 28 लाख रुपए का हिसाब भी मैंने साहब को दिया वाला है। और इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ उन्हें पुलिस प्रशासन में एक बाइट दिया कि बाबा मैंने किसी शिवाजी नगर के व्यक्ति को पीएम किसान में डाला नहीं, मैंने किसी शिवाजी नगर के व्यक्ति को ये करा नहीं, मेरा और शेतकरी योजना का कुछ संबंध नहीं। जिस दिन उन्हें ऐसी पुलिस स्टेशन में अपनी जवाब नोंदा उसके बाद ये पूरा कार्रवाई जनता के ऊपर हो रही है, ऐसा हमारे समाज में आए। तो हमने बाहर निकल के जनता के फेवर के लिए बात कर रहे कि वो जनता का इसमें कुछ रोल नहीं है। जो कुछ भी रोल है वो दलाल, जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता कि वो नाम गुंडों का है। हर पिक्चर में विलेन का नाम रहता हो। वो इंसान ने ये लोगों के आधार कार्ड लेके गया, इनको झूठ बोल के माँ बाप बेटा बोल के इनके घाव डाला उन्हें पीठ में।
और काफी लोगों ने ये भी बताया कि हमें खेत नहीं है फिर भी हमें जो तो लाभ मिला है। ये देखिए शिवाजी नगर में बहुत 3-4 घरों को खेत है, जो ऐसे घर है कि जिंदगी भर उनके कुल तक उनको खेती नहीं है, लेकिन एक इंसान ने उनको देने का ये सोचा और करा। ये कैसा हो सकता है ऐसा कि इनको खेती नहीं होते हुए भी वहाँ से जो तो लाभ तो मिलना? 2020 में कोविड का टाइम था, तब माननीय तहसीलदार बालाजी सेवाले साहब इन्होंने लॉगिंग और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयोग से कि घर बैठे आप मोबाइल में ऐड हो सकते पंतप्रधान में, तो ऐसा एक उन्होंने OTP इशू करे थे, तो कॉमन हुआ था। तो OTP इन्होंने दलालों ने और इन्होंने OTP का इस्तेमाल करे, लोगों से आधार कार्ड लिए और लोगों को वो टाइम 6-6 हजार योजना के लिए रुपए जरूरी खेती होना जरूरी होता है। वो योजना के लिए खेती होना जरूरी है। और अभी तक ऐसे कुछ लोग हैं, आपने मुझे बताया कि मैं पहले नगर शोक के घर को गया, इसके घर को गया, मैं आज छाती ठोक के सब लोगों के सामने कहता हूँ, मेरे माँ बाप है कि नगर शोक ने सामने आना बोलना ये इंसान ने बोगस काम कराने, मैं यहाँ से राजकारण छोड़ देता आज गली से। मेरे गली में जो नगर शोक है उन्होंने आना सामने और बोलना है कि इस व्यक्ति ने गली के किसी आदमी को फंसाया नहीं, या यहाँ कोई औरतें है, ये मेरे माँ बहन है, उनके सिर पे हाथ रख के मैं कहता हूँ, आज कहता हूँ मेरे बच्ची को सामने लाके कि मैं राजकारण से संन्यास ले लेता। इन्होंने बोलना है कि ये व्यक्ति ने 1000 रुपए नहीं लिया, ये व्यक्ति ने हमें ये योजना में डाला नहीं, ऐसा एक आदमी ने भी बोलना। ये लोगों के ऊपर वो दलाल है, गुंडा व्यक्ति है, गुंडा प्रवक्ता है, तो उसने औरतों के लिए एक दरिया नाम की चीज नहीं है। अब महिला आमदार यहाँ मेघना दीदी बोल्डी करे, हम उनके पास भी ये सवाल लेके जाने वाले हैं कि ये कार्यकर्ता किसका है, क्योंकि ऐसा आतंकवादी कार्यकर्ता किसका नहीं रहता है, तो हम किसी पार्टी का इसके साथ नाम भी नहीं लेंगे। ऐसे बोगस आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी सील करो। एक भी आदमी शिवाजी नगर में का पैसे भरेगा नहीं, पूरे पैसे इन्हें खाए वाले, इसके घर में निकाले वाले, इन्हें घर से दे वाला है। इस आदमी के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। किसी भी आदमी का राशन कार्ड बंद होता है, किसी आदमी का आधार कार्ड क्लोज होता है, किसी का बैंक खाता क्लोज होता है, तो इसका पूरा जिम्मेदार वो इंसान होगा। तो उन्हें आना सामने। और आज योगेश कतले यहाँ खड़ा है, योगेश कतले का कुछ फायदा नहीं है इसमें, लेकिन योगेश कतले जनता के लिए आ गया, जनता के लिए हम मरेंगे भी मारेंगे भी। वैसा आप बताना कि हमने ये करा नहीं, वो करा नहीं, आज पास में घर है, आप में दम है, आपने कुछ नहीं करा, तो आप रोड पे आओ और बोलो कि हम महाराष्ट्र न्यूज को कि हमने ये लोगों के आधार कार्ड नहीं लेके गए। अब परभनी कलेक्टर से आपकी क्या रहेंगे? हम परभनी कलेक्टर मैडम से एक ही करेंगे, महिलाओं का जिला है और महिलाओं की फसलों हो चुके हैं, बहुत जल्द इसमें कार्रवाई हो चुकी है। 27 लोगों की समिति गठन करके सेलू के तहसीलदार जो कार्य सम्राट तहसीलदार है प्रशांत थारकर, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक समिति गठन करी। उन्होंने एक भी काम ऐसा गलत कराने और उसमें हर एक इंसान जो बोगस है उनके नामा निकाला। 6000 नाम निकले सेलू में बोगस बोल के, तो 6000 में से 2000 लोगों के नामा बाहर गए में शेती है बोल के दिखा, तो उन्होंने 2000 लोगों के नाम निकाल डाले, तो उसमें बचे 4998 लोग जिनको कभी खेती नहीं है, लेकिन ये इंसान ने उनको खेती है। और ऐसे ग्रामीण भाग में नामा डाला जो आपने कलेक्टर ऑफिस से बताया, ये पूरा किस्सा मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी कोई से इंसान के खिलाफ गवाही दिया नहीं, क्या कोई से इंसान के खिलाफ बोला नहीं कि इसको अटक करो, इसको कार्रवाई करो, इन्हें पैसे खाया। ये जनता ने कुछ नहीं करा, इसमें सब खेल ये गंदे ने करे वाला है। ये दलाल है, इन्हें दलाली करा और इन्हें पैसे खाया। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता सेलू के अंदर, जिस तरीके से हमने आपको पूरी बात तफसीली मालूमात दी है कि योगेश कतले साहब ने जो बताया कि लोगों को किस तरीके से फंसाया गया। अब बात है, नाम आ रहा है प्रशांत सिंह ठाकुर। प्रशांत सिंह ठाकूर का जो नाम आ रहा है, और ते ह्यांच्यापाशी दिलते पिंटूपाशी कागदपत्रानं 2000 रुपये आलते, तर मला 1000 रुपये दिले बँकेतून, मला पैसे पुन्हा ह्याच्या बाद भेटले नाही। योजना कौन सी होती थी? शेतकरी खात्याची पीक विमा। हा। ठीक। राहणार शेलू सेलू, शिवाजीनगर। हा। PM किसान योजनेचा लाभ तुम्हाला भेटले ना? हो। किती हजार भेटले होते? 2000। 2000 डॉक्युमेंट्स काय दिले होते? काय नाही, आधार कार्ड। किती 2000 मधून तुम्हाला किती भेटले? आम्हाला 2ला 2च। काय तुमच्याकडून घेण्यात आले नाही? नाही। खेती किती आहे तुमच्या नावावर? काही नाही। शेती किती? नाही। शेती नाही। तुमच्या नावावर शेती किती? नाही, आम्हाला शेतीच नाही। तुम्हाला पण शेती नाही, तुम्हाला पण शेती नाही।
पीएम किसान योजना सेलू के अंदर जो मामला गरमाया हुआ है, हम भी महाराष्ट्र न्यूज़ के ज़रिए से आज यहाँ पे कवरेज देने के लिए पहुंचे। हमारे साथ हमने हर एक की अपनी अपनी तरीके से मुलाकात ली। हमारे साथ दो महिलाएं हैं जिनकी ये मुलाकात लेना इसलिए ज़रूरी है कि ना इनके नाम पर खेती है, खेती नहीं होते हुए भी इन्हें पीएम किसान योजना का लाभ कैसा मिला ये हम इनसे जानते हैं। और दूसरी बात है कि बीच में जो पैसे का लेकर जो लेन देन होकर जो काम होता है वो काम किसने कर दिया, ये तफसीली मालूमात हम इन दो महिलाओं से लेते हैं। माझं नाव शारदा नारायण सासवडे. पीएम किसान योजनाचा लाभ तुम्ही घेतलेला आहे का? हो, किती हजार भेटले होते? 2000. 2000. ते काम कोणी करून दिले तुम्हाला? ते प्रशांत ठाकूर. प्रशांत ठाकूरने. काय घेतले होते ते? नाही घेतले त्याने आमच्या. डॉक्युमेंट्स क्या क्या लेके थे? आधार कार्ड लेके गए थे. आधार कार्ड. शुरू मग राहणार सेलू शिवाजीनगर. शिवाजी. पीएम किसान योजनाचा लाभ तुम्हाला भेटले ना? हो, किती हजार भेटले होते? 2000. 2000. डॉक्युमेंट्स काय दिले होते? काही नाही, आधार कार्ड. किती 2000 मधून तुम्हाला किती भेटले? आम्हाला 2ला 2ला 2च. काय तुमच्याकडून घेण्यात आले नाही? नाही, शेती किती आहे तुमच्या नावावर? काही नाही. शेती किती? नाही. शेती नाही. तुमच्या नावावर शेती किती? नाही, आम्हाला शेतीच नाही. तुम्हाला पण शेती नहीं, तुम्हाला पण शेती नहीं। जी नगर सेलू के अंदर हमारे साथ और एक लाभार्थी, हम इसी तरह जो लाभार्थी जिनको इसके अंदर जिस प्रधानमंत्री जो योजना का जो हमने बताया था आपको कि जो जिस तरीके से योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को पैसों की बात आई थी, कि हमारे साथ एक लाभार्थी है, हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें लाभ मिला और इनके नाम पर कितनी खेती है। आपका नाम? अरुण राधाकिशन सासोडे. अरुण भाऊ, तुमच्या नावावर किती शेती आहे? माझ्या नावावर काहीच नाही. खेती नहीं है आपको? अरुण भैया को खेती नहीं है। अब जानना ये है कि इन्हें लाभ किस तरीके से मिला था। आपको पैसे कितने मिले? मेरे को तकरीबन अभी तक 2-4 हफ्ते मिले. 2-4 हफ्ते के पैसे कितने होते? समझो 2000 के हिसाब से मिले अपने को. अच्छा, तो आपको कितने मिले और काम करके देने वाले को कितने मिले? काम करने वो नहीं पता अपने को, उसको कितने मिले. हमारे तो पास उतनी आए. आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे वहाँ पे? कुछ नहीं, आधार कार्ड लगा था हमको. कौन लेकर गया था? क्या उसका नाम बोलिए। नाम बोले तो अपने को आगे धोखा है समझो. अरे नहीं, आप मीडिया से बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रशांत ठाकुर. जोर से बोलो। प्रशांत ठाकुर. पीछे जो ये एक लाभार्थी है, इन्होंने कहा है कि सेलू के अंदर जो शिवाजी नगर है, यहाँ पे प्रशांत ठाकुर नाम के जो शख्स है, उन्होंने इसका लाभ यहाँ के लोगों को दिलाया था। और कुछ लोगों ने कहा है कि हमें लाभ मिला, लेकिन उसमें से 1000-2000 जो भी लेना है उन्होंने उसका उपयोग किया। उन्होंने 2000 या 1000 जो भी लेने के थे लिए। लेकिन सबसे पहली बात है कि दिशा भूल करने का जो काम होता है, दिशा भूल करने का जो प्रशासन का दिशा भूल हुई है। बात यह है कि इन लोगों के नाम पर खेती नहीं है, लेकिन खेती नहीं होते हुए भी इन्हें इस योजना के अंदर किस तरीके से इस योजना का लाभ दिया गया। जिले के तालुका सेलू में हम आए हुए हैं। जैसे कि 2020 का प्रकरण है, 2020 के अंदर पीएम किसान योजना का लाभार्थियों को लाभ मिला था। जिन किसानों को खेती होती है उन किसानों के लिए जो तो गवर्नमेंट की तरफ से योजना लागू होती है, जैसे पीएम किसान योजना। इसी तरह सेलू के अंदर शिवाजी नगर में हम आए हुए हैं। शिवाजी नगर के अंदर भी कुछ कमोबेश आंकड़ा 400 के आसपास का कुछ आंकड़ा है जिन लोगों ने लाभ उठाया था। ऐसी बात सामने आ रही है कि बोगस लाभार्थी है, जिनको खेती नहीं है, जिन लोगों को खेती नहीं है, उन लोगों ने भी इन पीएम किसान जो योजना का जो लाभ होता है उन लोगों ने लाभ उठाया है। लेकिन हम हर गली में जाकर देख लिए, यहाँ पर जो शिवाजी नगर सेलू की जो गली है, हर रास्ते पे हमने जाकर लोगों से मालूम करने चाहा कि आपने इसका लाभ उठाया है, आपको खेती है तो आपने लाभ कैसा उठाया। लेकिन लोग डर रहे हैं, लोग मुलाकात देने को तैयार नहीं है।
लोग मुलाकात नहीं देंगे तो तब तक तो हमें भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बात है। हम ये जानना चाह रहे थे कि इन्हें किस तरीके से और कौन फंसाया, जो इतनी तादाद में लोग हैं जिन्होंने पीएम किसान योजना का लाभ उठाया, जिनको खेती नहीं होते हुए भी उन लोगों ने लाभ उठाया, तो इसके पीछे इनको फंसाने वाला कौन है और इनके फंसाने की जो साजिश हुई थी। लोग आज परेशान हो चुके हैं कि इनको कल नोटिसें आ सकती है कलेक्टर ऑफिस से, परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस से इनको नोटिस आ सकती है, लेकिन लोग डर रहे हैं कि मुलाकात एक चैनल के जरिए से हम कैसा दें।